बहुत सारी जानकारी हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं या किसी बड़े महापुरुष की मूर्ति बनाई जाती है, उसके पीछे की धारणा क्या होती है? ये हमारे मतलब बाबा के समय से चलता आ रहा है। हमारे सबसे पहले हमारे बाबा ने स्टार्ट किया था, वो खुद अपने हाथों से बनाते थे। उसके बाद में फिर हमारे फादर ने बनाना स्टार्ट किया था, उनसे ही सीख के वो उन्होंने खुद से अपने हाथों से बनाई हैं मूर्तियाँ। तो एक जो चित्रकार होता है या मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बनाने से पहले चेहरे को ध्यान में रखता होगा, किसी के चेहरे को, तो क्या इमेजिन करते हैं? बिल्कुल, जब हम लोग मूर्ति बनाते हैं तो उससे पहले बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि हमको कौन सी मूर्ति कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, कैसे उसका ड्रॉ करना है। कोई चित्रकार चित्र बना रहा है, अचानक स्याही फैल जाए उस पर, आप भी जब कभी कभी मूर्ति बनाते समय कोई क्रैक आ गया? काफ़ी बार होता है, मूर्ति बनाते समय बहुत सी मूर्तियाँ टूट जाती हैं। तो अंदर की तकलीफ क्या होती है? तकलीफ यही होती है कि पूरी 1 महीने 1.5 महीने की जो मेहनत होती है वो पूरी मिट्टी हो जाती है। उसके बाद दोबारा से 1-1.5 महीने की मेहनत करनी पड़ती है। यानी आपका जो राधा रानी श्रृंगार आपके जो फर्म का नाम है, यानी कि आप किसी प्रकार की मूर्ति कहीं भी बना सकते हैं? हर तरीके की मूर्ति, कैसी भी मूर्ति हो, आप हमको कभी भी कोई भी फोटो दिखा दीजिए कि हमको ये मूर्ति बनवानी है, वही मूर्ति आपकी बन के आ जाए। नमस्कार। मूर्ति पूजन की परंपरा सदियों काल से हमारे सनातन संस्कृति में चली आ रही है, पर उन मूर्तियों के बनाने के पीछे क्या विज्ञान है, क्या कलाकारी है, वो एक कलाकार से बेहतर कोई नहीं जानता। इन मूर्तिकारों को क्या जिंदगी में मिलता है, कैसे वो मूर्ति बनाते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी है, या ये मूर्ति बनाने से पहले क्या भाव इनके मन में होता है, ये जानने के लिए आज हमने बुलाया है एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार दिव्यांश अग्रवाल जी को। आप हमारे साथ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी जानकारी हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं या किसी बड़े महापुरुष की मूर्ति बनाई जाती है, उसके पीछे की धारणा क्या होती है? ये हमारे मतलब बाबा के समय से चलता आ रहा है। हमारे सबसे पहले हमारे बाबा ने स्टार्ट किया था, वो खुद अपने हाथों से बनाते थे। उसके बाद में फिर हमारे फादर ने बनाना स्टार्ट किया था, उनसे ही सीख के वो उन्होंने खुद से अपने हाथों से बनाई हैं मूर्तियाँ। और उसके बाद में अब वो ज़माना चेंज हो चुका, अब नई पीढ़ी के हिसाब से हम लोग अपनी जैसे ड्रॉ करते हैं अपने आप से मूर्तियों को, फर्मे सेट करते हैं मूर्तियों, क्योंकि वो समय ऐसा था जो हाथ से बनाने वाला समय था। आज की डेट में समय काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि मशीनरी वर्क बहुत आ चुका है। तो अब हम लोग जो बनाते हैं अपने हाथों से, मतलब समथिंग हो गए हमको इस फील्ड में, मेरे को खुद को पर्सनली करीब 15 साल इस फील्ड में हो चुके हैं। तो हम ये मान के चलें कि मतलब विरासत में आपको मिली? जी बिल्कुल। तो एक जो चित्रकार होता है या मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बनाने से पहले चेहरे को ध्यान में रखता होगा, किसी के चेहरे को, तो क्या इमेजिन करते हैं? बिल्कुल, जब हम लोग मूर्ति बनाते हैं तो उससे पहले बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि हमको कौन सी मूर्ति कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, कैसे उसका ड्रॉ करना है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मूर्तियाँ बनने के बाद भी हम लोग उसको चेंज करते हैं, हटा देते हैं, दूसरा दोबारा से रिन्यू करते हैं, नया बनाते हैं पूरा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता होगा जैसे कि कोई चित्रकार चित्र बना रहा है, अचानक स्याही फैल जाए उस पर, आप भी जब कभी कभी मूर्ति बनाते समय कोई क्रैक आ गया? काफ़ी बार होता है, मूर्ति बनाते समय बहुत सी मूर्तियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि सारी छेनी हथौड़े के काम होते हैं इसमें, पूरी हाथ की फिनिशिंग की जाती है। अब फिनिशिंग करते समय कहीं छेनी हथौड़ा हमारा कहीं अदर जगह लग गया तो वो वहाँ से क्रैक हो जाएगा, और क्रैक होने के बाद वो पूरी ही मूर्ति हमको नई बनानी पड़ती है। तो अंदर की तकलीफ क्या होती है? तकलीफ यही होती है कि पूरी 1 महीने 1.5 महीने की जो मेहनत होती है वो पूरी मिट्टी हो जाती है। उसके बाद दोबारा से 1-1.5 महीने की मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब हम जानना चाहते हैं कि आपने किस किस जगह मूर्ति बनाई है ऐसी जो बहुत फेमस हो गई हैं? देखो, हमने काफ़ी तरीके की मूर्तियाँ बनाते हैं। हम लोगों का सीधा सा रीज़न ये है कि हम सामने वाले से ये बोलते हैं आपकी कल्पना के अनुसार से भी हम मूर्तियां बना देंगे। अगर आपके मन में भी कोई चीज़ है और उसका कहीं भी फोटो नहीं है, कहीं भी चित्र नहीं है, तो वो भी चीज़ हम क्रिएट कर देते हैं अपने मन से। और काफ़ी जगह मैंने मूर्तियां बना के दी हैं, जैसे आपने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा, उनके यहाँ भी जो विग्रह पूजा में लगी हुई हैं राधा वल्लभ लाल जी की, वो मैंने ही बनाई हुई हैं विग्रह। और उसके बाद में एक कर्नाटक का बेंगलोर का मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ हमने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पीतल के अंदर में 10 फीट की मूर्ति बनाई थी। 10 फीट? मतलब उसको बनाने का इतना बड़ा चैलेंज था, वो जो बनवाने वाले थे उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया पता कर लिया और उनको कहीं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं मिला। यानी आपका जो राधा रानी श्रृंगार आपके जो फर्म का नाम है, यानी कि आप किसी प्रकार की मूर्ति कहीं भी बना सकते हैं? हर तरीके की मूर्ति, कैसी भी मूर्ति हो, आप हमको कभी भी कोई भी फोटो दिखा दीजिए कि हमको ये मूर्ति बनवानी है, वही मूर्ति आपकी बन के आ जाए। ये जो मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप मूर्ति बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पैर भी रख के
रखना पड़ता है क्योंकि लंबी मूर्ति होती है, तो कई लोग ऐसे सवाल नहीं करते कि भैया आप पैर क्यों लगा रहे हो या आप गंदे हाथ से क्यों चढ़ रहे हो, बिना नहाए धोए क्यों बना रहे हो? बहुत तरीके के लोगों के सवाल आते हैं कि भैया आप इनको, अब जैसे पीतल की मूर्तियां बनती हैं तो उसमें बेल्डिंग भी की जाती है, उनको तेजाब के अंदर भी डाला जाता है। पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, उनके ऊपर बैठ के मूर्तियों को बनाया जाता है। तो हम सीधा से बोलते हैं कि अभी तो ये हमारे लिए मूर्ति है, केवल अभी निर्जीव है, इसमें कोई भी जीव नहीं है, कोई भी इसके अंदर प्राण नहीं है। हाँ, जब मूर्ति बन जाती है, जब वो जिनकी भी होती है वो अपने घर ले जाते हैं, अपने मंदिरों में ले जाते हैं, उसकी स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद हम मूर्ति को गंदे हाथों से छूते भी नहीं हैं। अगर कहीं हम जैसे मूर्ति का कभी कोई पेंटिंग बिगड़ गया, कोई चीज़ बिगड़ गई, तो प्रॉपर पहले स्नान करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ही उस मूर्ति से हाथ लगाएंगे। तो जैसे राधा रानी मूर्ति बनाते हैं आप या अन्य भगवान भी बनाते हैं, तो आप भी मतलब भगवान को उसी स्नेह से देखते हैं जैसे, क्योंकि आपने ही बनाया है भगवान को, देखा जाए भगवान ने सृष्टि को बनाया है, आपने भगवान को बनाया है, तो भगवान की मूर्ति जो आप बनाते हैं तो क्या मतलब भाव मन में रहता है? देखो, भगवान की मूर्ति जब हम बनाते हैं तो उस समय पर यही चीज़ मन में रखते हैं कि जब तक हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो सामने वाले को भी नहीं आएगी। हम अपने मन के अनुसार उस चीज़ को बनाते हैं। और आज तक ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही है कि जितनी भी मूर्तियाँ हमने बनाई हैं, किसी के मन के अनुसार, किसी के फोटो के अनुसार, आज तक कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं हुई कि किसी ने फेल करी हो। सारी ही मूर्तियां बेस्ट टू बेस्ट बन के गई हैं हमारे पास। एक फिल्म आई थी बहुत दिनों पहले, ओ माय गॉड, उसमें आपने देखा होगा कांजीलाल मेहता जी जो होते हैं, उससे लोगों को ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि मूर्ति बेचना एक भाव नहीं है, एक श्रद्धा नहीं है, बल्कि एक बिजनेस है। और आप भी इस बिजनेस में हो और ऊपर से आप अग्रवाल हो, तो जाहिर सी बात है बिजनेस की फील्ड में बहुत अच्छे जानते हो। तो श्रद्धा और भाव और आपका बिजनेस, क्या मोल लगाते हैं आप? मतलब किसी को ज़्यादा महंगी बेच दी या किसी को जानबूझ के ठग लिया, ऐसा कोई भाव श्रद्धा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो देखो, जो मूर्तियाँ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो भी अपनी कला दिखाते हैं, केवल उस कला का उतना ही मूल्य लेते हैं जितना हमें उसमें जेन्युइन लगता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे कोई भी चीज़ हम 100 की लाएँ उसको 500 की बेचें। हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम भी एक व्यापारी हैं और सामने वाला भी जो खरीद रहा है वो भी कोई ना कोई व्यापारी होगा, कुछ ना कुछ वर्ग से जरूर करता होगा। तो ज़्यादा किसी के साथ करने से अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं, ठाकुर जी तो ऊपर से सबको देखते ही है, सबके बराबर ही देखता है। अगर आज को हम किसी से 100 के 500 ले लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ही उस चीज़ को रिन्यू हो जाएगा हमारे लिए। वो इसलिए हम लोग जब मूर्ति बनाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि कम से कम कॉस्टिंग में कोई चीज़ बने और सामने वाले को भी उसकी कॉस्टिंग के अंदर में ही बन के मिल जाए। ये हमने देखा है बहुत बार कि जो पीओपी की मूर्तियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, जैसे आपने देखा होगा दुर्गा पूजा पे कलकत्ता के अंदर भीषण एकदम बहुत बवाल मचा होता है मूर्तियों को लेके, रेट आसमान छू जाते हैं। मुंबई में आपने देखा होगा गणपति पूजा पे, तो एक कलाकार बहुत मेहनत करके 1-2 महीने की मेहनत करके मूर्तियों को बनाता है, फिर अपने हाथ से बनाई मूर्ति को विसर्जित होते हुए देखता है, वो भाव क्या रहता है? देखो, उस समय तो मन में बिल्कुल दुख होता है कि हमने किसी चीज़ को 2-3 महीने अपने दिए और उसमें कलाकारी दिखाई, अपनी कला दिखाई और खूब मन से सुंदरता से तैयार किया, दिन और रात मेहनत। बहुत सजाते भी हैं और बहुत सजाते हैं, बहुत मन से सजाते हैं, मतलब ऐसा सजाते हैं जैसे अपने घर में ही पूजा करनी हो उसकी। अब जब उसके बाद वो विसर्जन होती है तो ये तो देखो एक ऊपर से ही नियम बना हुआ है, इसमें तो हम लोग भी कुछ चेंजिंग नहीं। हमारे संग भी कभी कभी होता है, जैसे हम लोग मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बन गई, कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, हम कस्टमर के साथ में डीलिंग कर रहे हैं किसी के साथ में, तो उसको दिखाते दिखाते कभी कभी क्रैक हो जाते हैं पीसेस। कभी हाथ से गिर गया, छूट गया, या और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके हाथ से गिर गया, छूट गया, तो उस समय भी काफ़ी दुख होता है। पर फिर यही सोच के रह जाते हैं कि है तो हमारी मेहनत का काम, कोई नहीं, दोबारा फिर करेंगे ट्राई। हो सकता है ठाकुर जी की कोई लीला होगी जो उनको नहीं करवाना होगा। आप इस चीज़ को मानते हैं कि बहुत सारी जगह बताया जाता है, जो आज भी होता है, कि दुर्गा पूजा में जब मूर्ति बनाई जाती है मूर्तिकार से, तो उसकी जो माटी होती है वो किसी ब्रोथेल से यानी वेश्यालय से लाई जाती है? ये हकीकत क्या है इसमें? ये देखो, लाते तो वहीं से ही हैं वो बनाने के लिए प्रॉपरली, और इसमें ज़्यादातर चिकनी मिट्टियों का यूज़ किया जाता है, जो सबसे शुद्ध मिट्टी मानी जाती है। चिकनी मिट्टी, जैसे और तरीके की जो खेतों की, क्यारों की मिट्टियाँ होती हैं, ये सब यूज नहीं होती हैं। इसमें बिल्कुल चिकनी मिट्टी का यूज होता है, बिल्कुल क्ले वाली मिट्टी का। बहुत अच्छी क्वालिटी मिट्टी, उसमें भी बहुत क्वालिटियाँ आती हैं मिट्टियों में, पर इसमें जो यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी में चिकनी मिट्टी को, जिसको कि हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, ठाकुर जी की कभी सेवा में भी उसका यूज़ करते हैं चिकनी मिट्टी का, और उसी से ही उनकी प्रतिमा बनाने में यूज करते हैं। हम भी कभी कभी जैसे मॉडल कास्टिंग करते हैं, बहुत सी मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनका हमको मॉडल कास्ट करना पड़ता है। जैसे उसका मॉडल हम पहले बनाएंगे, उसके बाद में उसको अलग से कास्टिंग करेंगे, जैसे पीतल में है, धातु में है, किसी भी चीज़ में है, पीओपी में है, तो उसमें भी हम प्रॉपर चिकनी मिट्टी का ही यूज करते हैं, जिससे क्योंकि ठाकुर जी की मूर्ति बनाते समय शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आगे चल के इसकी पूजा की जाएगी, तो उस चीज़ का भी विशेष और पूरा ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का भी। ये आजकल देखो ज़माना बहुत बदल गया है, पहले लोग हाथ
से बनाते थे, जो आपके दादा पुरखे बनाते होंगे। अभी आपने देखा 3D का ज़माना आ गया है, लोग पेंटिंग भी अभी AI से बनवा लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या स्कोप है? मतलब ये मूर्ति पूजा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या इसका कोई मॉडिफिकेशन होता जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका और मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, क्योंकि पहले ये था कि बहुत से लोगों को तो चीज़ें पता ही नहीं होती थी, कैसे स्वरूप होते हैं, क्या स्वरूप होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का हमने कोई एक स्वरूप देखा, अब उसी को ही सारे लोग मानते थे कि यही स्वरूप है, केवल इसके अलावा कुछ और नहीं है। जब से ये AI का ज़माना आया, इंटरनेट का ज़माना आया, तो हमको भी तरह तरीके की चीज़ें पता लगने लगी कि ठाकुर जी के और कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं, या हम उनको और किस किस स्वरूप में बना सकते हैं। तो AI का तो केवल एक फ़ोटो वीडियो बनाना है, बाकी उसको हकीकत में लाना तो वो हमसे ही करवाना पड़ेगा उसको। अगर उसको उसकी हकीकत में पूजा करनी है, अपने घर में रख के, अपने मंदिर में रख के, तो वो हमसे ही करवानी पड़ेगी। ये जैसे आपकी फॉर्म है, और भी फॉर्म है इंडिया में बहुत सारी, तो इनका कोई इंस्टीट्यूट होता है या सिर्फ पारंपरिक रूप से चली आ रही है ये प्रथा? नहीं नहीं, हमारा तो पारंपरिक रूप से चलती हुई आ रही है, बाकी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इनका नहीं है। अपने मन की चीज़ें हैं, अपने मन से आदमी बनाता है, अपने मन से ही खोलता है इनको। हालांकि और जो इंडिया में ऑल ओवर फर्म्स हैं, उनमें और हमारी फर्म्स में ज़मीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारा जो काम है बनाने का, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद की ही क्रिएशन करते हैं, सारी चीज़ें सब कुछ खुद का करते हैं। किसी से ऐसा नहीं, किसी से खरीद के लाके बेचना, किसी को सेल कर ऐसा करना, वो चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, अब मूर्तियाँ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है मंदिरों में जाती होगी। अब जितने भी पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश्वर हैं, या जितने बाबा हैं, इनसे तो मिलते होंगे आप? बिल्कुल। तो इनके साथ क्या वार्तालाप कैसे रहता है? वार्तालाप इनके साथ काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे कि हम तो मूर्तियाँ बनाते हैं, तो अगर हमने उनके मंदिर की मूर्तियाँ बनाई हैं या उनके मंदिरों में काम भी हमने किया है, तो वो हमको भी बहुत उसी हिसाब से ही इज्जत और वो सब दे के चलते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हम लोग भी एक अलग ही लेवल पर चलते हैं। जैसे कि देखो, आजकल ज़माना बहुत आगे चला गया। मूर्ति पूजा को, इन परंपराओं को थोड़ा लोग पुराना मानने लगे हैं। देखा जाए तो लोग बाबाओं से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो मंदिर जाना कम पसंद करेंगे, लेकिन बाबाओं की मूर्ति हर घर में मिलेगी। तो क्या लगता है आपको कि हमारा सनातन कहाँ जा रहा है? अब देखो, ये तो समय के संग संग चेंज है सब चीज़ का। हर चीज़ का एक समय आता है, और समय के साथ ही ये सब सारी चीज़ें चेंज हैं। हालांकि बाबाओं वगैरह की भी मूर्ति रखना ठीक है, अपनी अपनी जगह, सबकी श्रद्धा भावना है। पर देखो, भगवान तो एक ही है। कोई भी बाबा या कोई भी हो, उनमें अंदर भगवान तो नहीं आ सकता। भगवान की अगर आपको पूजा करनी है, तो उसके लिए उनकी मूर्ति ही आपको रखनी पड़ेगी, उसी श्रद्धा से ही आपको पूजा करनी पड़ेगी। बाबा वगैरह का तो बस अपना ये है कि किसी का गुरु स्थान है, किसी के गुरुदेव हैं, तो वो उस परंपरा के अंतर्गत उनको रखा जाता है। बाकी अगर उसको पूजा करनी है, ठाकुर जी की मन में श्रद्धा लानी है प्रॉपर, तो उसको मूर्ति की ही पूजा करनी है। तो देखिए, आप एक बढ़िया फैमिली से हैं। आपके परिवार ने कभी नहीं बोला कि हम तो करते ही आ रहे हैं, तुम कुछ अलग करो, कोई नया बिजनेस करो जहाँ ज़्यादा फायदा हो? नहीं नहीं, मेरी फैमिली इसमें पूरी सपोर्ट रही है। मेरी फैमिली ने मेरे को हमेशा यही बोला है कि तुम अपने ही फील्ड में बेस्ट करो, जितना तुम अच्छे से अच्छा कर सकते हो। हमने जितना किया वो अपना अच्छा किया। अब आज तुम नई जनरेशन हो, तो तुम अपना अच्छा करो, जिससे लोग और जाने उस चीज़ को। तुम अपना अच्छे से अच्छा करके चलो, क्योंकि देखो, जॉब करना, बाकी सब चीज़ें या बिजनेस को चेंज करना काफ़ी टिपिकल चीज़ें हैं, और अपने ही व्यापार में रह के उसी चीज़ को उस लेवल तक पहुँचाना जो हमारे फादर ने सोचा हो, हमारे ग्रैंड फादर ने सोचा हो, तो वो चीज़ एक बिल्कुल ही अलग है। अभी देखो, मूर्तियाँ तो चलो फेमस हो गई बहुत सारी। जैसे आपने देखा होगा कि लालबाग के राजा बहुत फेमस हो जाते हैं कभी कभी। इनका स्वरूप अपने आप में एक अलग ही होता है। अब बात आती है कि इनके पीछे की जो आर्ट बन रही है या जो बना रहा है, वो फेमस नहीं हो पा रहा। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा होगा, रामलला की मूर्ति जिन्होंने बनाई वो काफ़ी फेमस हो गए। तो मतलब इन कलाकारों को कब सम्मान मिलेगा, क्यों नहीं मिल पा रहा, उसका कारण क्या रहा? कलाकारों को देखो, सम्मान ना मिलने का कारण यही है कि जो मूर्ति बनाते हैं उनको कहीं भी दिखाया नहीं जाता है। जैसे रामलला की मूर्ति बनी थी, तो उस कलाकार को तो न्यूज़ चैनलों ने, टीवी चैनलों ने या गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसको दिखा दिया। बाकी जो छोटे लेवल के कलाकार होते हैं, हालांकि वो मूर्तियाँ बड़ी बड़ी बनाते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जबकि ये चीज़ दिखानी जरूर चाहिए कि इस इंसान ने इस मूर्ति को बनाया है। किसी की कला के साथ साथ उस कलाकार को भी दिखाना चाहिए, बिल्कुल। पर ये गवर्नमेंट का होना चाहिए वैसे तो, मेरे हिसाब से तो, कि करना चाहिए उसको, जैसे उन्होंने रामलला के लिए किया। और भी मंदिरों में जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, उनके भी बहुत से कलाकारों को दिखाया जाता है। पर जो छोटे लेवल पर जो मूर्तियां बनाते हैं ना, उन कलाकारों को गवर्नमेंट कहीं नहीं दिखाती है, और ना ही कोई बनाने वाले या वीडियोज़ वगैरह शेयर करने वाले ये लोग भी नहीं दिखाते। लेकिन सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत आगे चला गया। लोग क्या कर रहे हैं कि जो मूर्ति बना रहे हैं या चित्र बना रहे हैं, उसकी पूरी लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और मैंने देखा कई लोग जो मिलियंस में जा रही हैं व्यूज़। तो कहीं ना कहीं आप जैसे कलाकारों को सामने आना चाहिए सोशल मीडिया पर।
हाँ बिल्कुल आना चाहिए, पर देखो हर किसी के पास नहीं पहुंच पाता है सोशल मीडिया। आज भी कुछ कलाकार ऐसे हैं जो एंड्रॉयड का यूज़ करना नहीं जानते हैं, जिनके पास आज भी कीपैड के ही फ़ोन यूज हैं। हालांकि उनके हाथों में कला इतनी अच्छी है कि आजकल के ज़माने के लोग कर नहीं सकते हैं उसको, पर वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या वो इतने एक्टिव नहीं है कि वो अपने आप को सोशल मीडिया पर ला सकें या किसी के थ्रू अपने आप को सोशल मीडिया पर ला सकें। और बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे ही हैं जो मतलब नीचे की चीज़ों को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते हैं, केवल ऊपर ऊपर से जो है उसी चीज़ को दिखाएंगे या जो इस चीज़ को करना जानता है उसको दिखाएंगे केवल। बाकी के बहुत से कलाकार आज भी मेरी निगाह में ही ऐसे हैं, मेरे यहाँ भी बहुत कलाकार काम करते हैं जिनको आज भी फ़ोन का यूज ही नहीं करना आता। अगर कीपैड फ़ोन भी वो यूज करते हैं तो केवल कॉल करने के लिए, उसके अलावा उनको और कोई काम ही नहीं आता है उसमें। तो मतलब ज़माना जितना आगे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से कलाकार नहीं बढ़ सकता, यूँ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक तो पढ़ाई लिखाई का ज़माना उनका उस समय का इतना नहीं रहा। उन्होंने उस चीज़ की कला सीखी पर वो चीज़ नहीं सीखी जो उनको आगे और बढ़ा सकती। ना कहीं कला हमारे गली में मौजूद है लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं मिल पा रहा है उनको। दूसरी बात ये और पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब लोगों ने आपकी कला को बहुत तारीफ़ की हो, बहुत प्रशंसा की हो और आपने इस चीज़ का मतलब बड़ा वो गर्व फील किया हो कि वाकई में मैंने कुछ अलग कर दिखाया है? हाँ बहुत बार आ चुका है। अभी भी रिसेंटली भी हमने महाराज जी को जब प्रतिमा बना के दी थी राधा वल्लभ लाल जी की, हाँ तो मतलब सारे लोग शॉक्ड थे कि ये प्रतिमा बन कैसे गई, क्योंकि वो एक ऐसी प्रतिमा थी जिसका आप अगर दर्शन कहीं भी करेंगे तो ठाकुर जी के आपको अंग अंदर का नहीं दिखेगा, मतलब आपको केवल फेस दिखेगा कि ये ठाकुर जी का फेस है। अब उसके अलावा उनकी बॉडी कैसी है अंदर की, हाथ पैर कैसे हैं उनकी कलाकारी कैसी है अंदर की, वो किसी को नहीं पता। केवल जो मंदिर के गोस्वामी लोग हैं केवल उन्हीं को पता है, और गोस्वामी लोगों को वो कभी बता नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी मर्यादा के खिलाफ है वो चीज़। तो उस चीज़ को अपने मन में लाना, अपने मन की कला से उसको बनाना और फिर हूबहू जैसा दर्शन मंदिरों में करते हैं वैसे ही विग्रह को बना देना। तो लोगों ने बिल्कुल शॉक्ड थे कि ये विग्रह आ कैसे गई बन के, लोग बना कैसे लिया इन्होंने ये विग्रह। तो प्रेमानंद महाराज जी रोज जी बिल्कुल, मतलब उनके यहाँ ऑलरेडी पहले से एक विग्रह थी, पर उनके भी उनसे भी मेरी कई बार बात हुई थी। उनके भी मन में एक भाव था कि मेरे घर में राधा वल्लभ लाल या कोई भी काले ठाकुर की पूजा आए, और उनके मन में ये भाव आया विद इन 15 डेज में मैं ही उनके पास विग्रह लेके पहुँचा हूँ। और मेरे भी मन में खुद से ही भाव आया था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमको कोई विग्रह बना के महाराज जी को देना है या कुछ भी है। हमने एक राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह बनाया था जो हमने अपने घर के पूजा के उसमें रखा। उसके बाद में फिर हमारे मन में खुद से ही भाव आया कि क्यों ना हम इस विग्रह को महाराज जी के पास दें, क्योंकि वो राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, बहुत मानते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय को। तो खुद से ही मन में था कि महाराज जी को ये विग्रह हमको सप्रेम वेट करनी चाहिए। और हम भी शॉक्ड थे, ठाकुर जी की कृपा ही कोई थी जो महाराज जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने पूजा घर में। तो महाराज जी के चेहरे पे क्या भाव था आपकी मुलाकात? महाराज जी के मेरी मुलाकात हुई, विग्रह देने के कई बार बाद भी मुलाकात हुई है। उनका तो बस यही था कि एक ही बात उन्होंने मुझसे बोली थी कि आपने मेरे को मेरा जीवन दान दे दिया, मेरे को आपने मेरे प्राण ला के लौटा दिए। मतलब इससे बढ़िया मेरी लाइफ में कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। अगर सारी दुनिया एक तरफ है तो ये मूर्ति एक तरफ है। अब मूर्ति तो उनके लिए वो है ही नहीं, वो तो साक्षात उनके लिए ठाकुर जी हैं। और उन्होंने वहाँ जाने के बाद कई लीलाएं भी करी हैं, महाराज जी ने भी कई लीलाएं हमको बताई कि ठाकुर जी मतलब बिल्कुल खुद ही स्वयं में ही इतना मुस्कुराते हैं, उनको देखते रहते हैं तो दिन और रात कब निकल जाता है यही नहीं पता लगता, रात कब निकल गई दिन कब निकल गया यही नहीं पता लगता है। मतलब इतने मनमोहक ठाकुर बना के उनको हम, और उनके भी मन में ये नहीं था कि कहाँ से मेरे पास आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। अचानक ही उनको भी ये चीज़ अचानक ही मिली। बिल्कुल। क्या बात है। आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आपने जब बनाना स्टार्ट किया, आपको कब ऐसा पता लगा कि अब मैं एक मूर्तिकार बन गया हूँ? किस मूर्ति को बनाने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ? देखो ये तो मतलब मैं तो अब भी अपने आप को नहीं कह सकता हूँ मूर्तिकार, क्योंकि ये कला का कहीं अंत नहीं है। आप जितना अच्छा अपने बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो, हर दिन इसमें अपग्रेड होता है। मैंने जब से काम अपना मैंने जब से इसमें आना क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं उस समय 14-15 साल का था जब पहला आपने मैं पहली बार जिसमें वर्क में आया था। मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मैं अपने फादर के साथ ही काम करता था, उन्हीं के साथ लगा रहता था, सीखता रहता था कैसे मैं अच्छा करूं, कैसे मैं अच्छा करूं। फिर मेरे फादर ने भी मेरे को सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, बाकी मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं आप अच्छा करिए, आगे करिए, हम लोग आपके सब साथ हैं। तो जब पीछे से बैक होती है तो इंसान अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे हमने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पकड़ा, अपनी और टीम बनाई, पूरी टीम पर वर्क किया। उसके बाद में मूर्तियों की और कास्टिंग बढ़ाई, मूर्तियों की डिटेलिंग
जानना पहचानना स्टार्ट किया कि ये मूर्ति कैसे बनती है, कैसे बनेगी, या इसमें क्या काम है, क्या हो सकता है इस पर। मतलब ऐसी ऐसी मूर्तियाँ भी हमने बनाई हैं जो लोगों ने केवल फ़ोटो में ही देखी हैं, उनको कभी उन्होंने हकीकत में ही नहीं देखा, और बनाते समय हमको भी डर लगा उनको बनाते में, क्योंकि हमने ऑल ओवर इंडिया में 10 महाविद्याएं जिनकी पूजा की जाती है, तांत्रिक देवियाँ, उनकी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। तारा बगलामुखी, बगलामुखी और बहुत छिन्न मस्तिका वगैरह 10 महाविद्या होती हैं, उनकी मूर्ति हर कोई नहीं बना सकता। उनकी मूर्ति के लिए ऐसा बोलते हैं कि कोई कारीगर इनको हाथ ही नहीं रखता है बनाने। बगलामुखी की जैसे कि आपने देखा होगा कि डबरा के पास एक जगह दतिया, वहाँ पे विराजमान है, उनकी मूर्ति देखने से ही डर लगता है। डर लगता है। और वो मूर्तिकार कितना मतलब बस उनकी आप मूर्ति को देखिए, साथ में छिन्न मस्तिका की मूर्ति जिनके सिर कटे हुए होते हैं, और उनको बनाना ही मतलब कितना टिपिकल है। केवल फोटो में तो वो देखने में हो सकता है कि फोटो है, पर इसको मूर्ति में उतारना, उसको कास्टिंग करना कितना टिपिकल काम है। और हर कोई कारीगर आज भी हाथ नहीं रखता है। आज भी ऐसे बहुत से कारीगर हैं जो उन मूर्तियों को बनाने के लिए हाथ नहीं रखते हैं। पर मेरे पास जब भी उनकी डिमांड आई है, जब भी तांत्रिकों ने हमसे बनवाई हैं, तो हमने एक ही बार में ही बोला है कि ठीक है हम बना देंगे इसको। और उसके लिए हमने अपने मन में भी बहुत वो किया है कि हम मूर्ति बना रहे हैं, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। होता है कई बार ऐसा, क्योंकि ये देवियां हैं, तांत्र की देवियां हैं, इनका कोई पता नहीं है कब क्या हो सकता है, अपने ऊपर उल्टी पड़ जाए। सही बात है। तो इसलिए बनाते समय काफी डर लगता है इन चीजों को। रात में सपने भी आते होंगे आपको? तो बिल्कुल आती हैं। कभी कभी तो ऐसी मूर्तियां भी हमने बनाई हैं, जैसे हम मूर्ति बना रहे हैं, आज हमने उसकी फर्मा तैयार किया है, फिगर तैयार की है, और रात में ऐसा लग रहा है कि कैसे बनेगी अब ये, क्या होगा, या ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम क्यों बना रहे हैं इस मूर्ति को। पर फिर हिम्मत अंदर से रखी कि चलो हिम्मत रख के बनाते हैं, ठाकुर जी का नाम लिया, और जिस देवी की मूर्ति बना रहे हैं उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं से कही कि आप अपने आप में बन जाइएगा। तो काफ़ी मतलब बनाते समय भी हम लोगों को काफ़ी इस तरीके के एक्सपीरियंस रहे हैं कि मूर्ति बनाते समय डर भी बहुत लगे हैं। बनाते समय हमने लीलाएँ भी ऐसी देखी हैं, किसी मूर्ति को अगर हमसे नहीं बनना है तो वो हम उसको 10 बार भी बना लेंगे, वो 10 बार टूटेगी। अच्छा, 10 बार टूटेगी वो। मतलब संभव हुआ ऐसा? बिल्कुल। कई फर्मे हमने ऐसे तैयार करे थे मूर्तियों के, जो मतलब हमने कई बार तैयार किया और कई बार टूट गए। यानी वो बनना चाहती ही नहीं थी? बनना चाहती ही नहीं, कास्टिंग ही नहीं होना चाहती, वो बनना ही नहीं चाहती। तो उसके लिए कोई उपाय किया? उसके लिए फिर उपाय ये होता है कि काफ़ी उसके लिए हमको ठाकुर जी से भी बोलना पड़ता है, जिस देवी देवता की मतलब कोई विशेष पूजन करना पड़ता है। उनके लिए भी हमको पूजा करनी पड़ती है, उनको भी बोलना पड़ता है कि आप प्लीज़ बनिएगा, आपकी कहीं पूजा होगी जाके, कहीं वो होगा, तब जाके कहीं ना कहीं उनका थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ, तब जाके उनकी कास्टिंग हमने की है। काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस ऐसे रहे। बीच में ऐसे कई सारे किस्से सुनने को मिले कि मूर्ति में प्राण आ गया, अचानक धड़कनें स्टार्ट हो गई हैं, तो ये आपने कभी फील किया है ऐसा? हाँ, बिल्कुल फील किया है। आज भी मैं ऐसी मूर्तियाँ बना के देता हूँ। अगर जैसे कोई भी आया मेरे पास मूर्ति लेने के लिए, मूर्ति उसने बनवाई अपने मन के चॉइस के अनुसार, और उसके मन के मुताबिक मूर्ति बन गई, तो वो मतलब इस तरीके से उस मूर्ति को देखते हैं कि वो कब उनकी सुबह से शाम हो जाती है उनको भी नहीं पता, और बिल्कुल एकदम रोने वाला फील, रोने लग जाते हैं। मतलब उनको जैसे साक्षात बिल्कुल ठाकुर जी ही वहाँ मिल गए। और हमने भी ठाकुर जी की लीलाएं देखी हैं बनाते समय मूर्तियों को, या मूर्ति का जब हम डेकोरेशन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो कभी कभी श्रृंगार करते में भी हमारे साथ में ऐसी होती हैं कि ठाकुर जी को अगर कोई चीज़ अपने माथे पर नहीं लगवानी है तो वो लगी ही नहीं सकती है। अच्छा, हमको उसे चेंज ही करना पड़ेगा, वो लग ही नहीं, वो छूट जाती होगी, छूट जाती है, बार बार निकल जाती है, हट जाती है, या हमने फिट कर दिया, 1 सेकंड को हम इधर उधर हुए, तुरंत हट गई। अच्छा, फिर हमको बोलना पड़ता है कि इसको हटाओ, दूसरी चीज़ दो कोई लगाने के लिए। अगर ठाकुर जी का मन नहीं है तो वो लगेगी ही नहीं, कैसे भी करके, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। बीच में हमने सुना कि बांके बिहारी मंदिर की जो घटना सुनी, जो फेमस है कि किसी भक्त ने एक टक देख लिया मूर्ति को और उनके पीछे भी चल दी, ये क्या घटना? आज भी है वो तो। बांके बिहारी में इसलिए पर्दा किया जाता है, ठाकुर जी की आज भी स्वयं में यही लीला है। अगर ठाकुर जी को कोई भी 2 मिनट भी अगर नैनों से नैन मिला के देख लेगा तो ठाकुर जी उसके साथ चल देंगे। इसलिए आप कभी भी दर्शन करेंगे बिहारी जी में तो हर मिनट में पर्दा लगता है, हर सेकंड्स में 30 सेकंड्स में पर्दा लगता है। तो मूर्ति क्या हिल गई थी वहां से? क्या हुआ था? अंदर से प्राण चले जाते हैं, प्राण चले जाते हैं, विग्रह तो वहीं रहेगा, पर अंदर के जो प्राण है वो तो चले गए ना। अब तो आप केवल विग्रह के दर्शन कर रहे हो, प्राण तो चले गए अंदर से विग्रह के। तो ऐसी कई लीलाएं आपने सुनी होंगी, आप तो पले बड़े भी वहीं पर हो, तो अब क्या लगता है कि मूर्तियों में प्राण जब आते हैं उसके बाद में मतलब जो कलाकार होता है उसके दिल पे क्या बीतती है कि यार ये तो मैंने बनाई थी? हाँ, बहुत सा ऐसा होता है, जैसे कि हमने कहीं मूर्तियाँ बनाई और मंदिरों में वो गई, मंदिरों में स्थापित हुई, उनके अंदर प्राण आए, सेवा पूजना हुई उनकी, उनके बाद उन मूर्तियों के भाव ही चेंज हो जाते हैं। मतलब आप खुद नहीं पहचान पाते? हम खुद नहीं पहचान पाते कि ये हमने बनाई है। और अगर हमसे कोई बोलता है कि भैया हमको ऐसे ही मूर्ति बना के दे दो, तो हम बना ही नहीं सकते।
हम साफ मना कर देते हैं कि ये बन ही नहीं सकती है। अच्छा। जबकि वही मूर्ति हमने आपने बनाई है। है, सही बात है। तो कई बार ठाकुर जी की लीला ही ऐसी होती है कि वो चेंज अपने आप ही उनके अंदर हो जाता है। हम तो कुछ करें, हम तो देखो एक माध्यम है केवल मूर्ति बनाने का, बिल्कुल सही बात। बाकी तो सामने वाले की पूजा श्रद्धा भावना पर डिपेंड करता है कि वो ठाकुर जी का रख रखाव पूजा कैसे कर रहा है, उसके भाव कैसे हैं ठाकुर जी के लिए। हमारे तो जब तक हम मूर्ति बना रहे हैं, जब तक हम यही सोच के बनाते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे सबसे अच्छे बन के जाना, सबसे सुंदर से सुंदर बन के जाना आप, पर उसके बाद में तो सामने वाले के भाव हैं कि वो कैसे पूजा उनकी कर रहा है। आज भी आप महाराज जी के यहाँ दर्शन करेंगे तो जो मैंने विग्रह बना के दिया था, वो विग्रह मैं दोबारा उसको सेम नहीं बना सकता। अच्छा, बिल्कुल बन ही नहीं सकता है वो विग्रह सेम। उसके बाद में मैंने काफी विग्रह उनके ही बनाए, पर वो बिल्कुल हकीकत सेम नहीं बना, क्योंकि उसके अंदर अब प्राण आ गए मूर्ति के अंदर, उसकी भावना पूजा ऐसे होने लग गई, साक्षात ठाकुर जी हैं उसके अंदर में। अब साक्षात ठाकुर जी को कैसे बना दोगे आप? पूजा करने वाले साक्षात ईश्वर जैसे हैं बस। अच्छा, आप में बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे आए होंगे जो काफ़ी प्रसन्न रहे होंगे आपने क्या बनाया है। आपका व्यापार कैसे होता है इसमें, यानी कि कितना मार्जिन छूटता है, आप कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते हैं, और इसमें कितनी संभावना है व्यापार की? देखो, हम ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। आप हमसे वृंदावन से बैठने के बाद आप हमसे कहीं भी विग्रह बनवा सकते हैं और कहीं भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी जो बड़े विग्रह होते हैं, जैसे 10 फीट तक का विग्रह है तो हम अपने यहीं उनको कास्टिंग कर सकते हैं। बाकी उससे अगर बड़े विग्रह होते हैं तो जहाँ जिस जगह वो लगना होता है उसके लिए वहीं पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। उसकी कॉस्टिंग भी बहुत आती है, उसकी चीज़ों को बनाने में मेहनत भी बहुत होती है, और महीनों महीनों हमको उसको वहाँ रहना भी पड़ता है उसको बनाने के लिए, करने के लिए। तो व्यापार तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर व्यापार मानो तो आप पूरा ही व्यापार है, और नहीं तो सबकी श्रद्धा भावना है। हम तो साफ कहते हैं जब भी हम किसी के साथ डीलिंग करते हैं कि हम अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हैं बनाने का, और इसके ऊपर हम जो कॉस्ट खर्च कर रहे हैं हम उसका पैसा ले रहे हैं। हम इसमें मुनाफा जो है वो हमारी मेहनत का ही है, हमारी मेहनत हमारा मुनाफा है। घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो करनी पड़ेगा, मुफ्त में तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमने भी मेहनत करी है और साथ में हमारे साथ जो और वर्कर्स काम करते हैं उन्होंने भी मेहनत करी है। क्योंकि मूर्ति बनाना एक किसी सिंगल व्यक्ति का काम नहीं है, कोई एक आदमी उसको नहीं बना सकता। उसकी पूरी चेन होती है कि कोई उसकी सफाई करेगा, कोई उसकी पेंटिंग करेगा, कोई उसको निखारेगा, कोई उसका मॉडल तैयार करेगा, कोई उसको स्क्रैच तैयार करेगा। तो सबकी जीविका है चलाने के लिए। अब ठाकुर जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि आप उसको मूर्ति, मेरी मूर्ति बना रहे हो तो आप किसी को भी मुफ्त में दे दो, ऐसा तो नहीं। आप हाँ, उसका आप उचित मूल्य ले सकते हो, जो आपकी मेहनत लगी आप उसका उचित मूल्य ले सकते हो। ऐसे अब बहुत से लोग इसको व्यापार समझते हैं कि आप व्यापार करते हो, तो अब देखो ये तो लोगों की थिंकिंग है, माला बेचना भी तो व्यापार है। बस सही बात है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है, ये तो लोगों की थिंकिंग है। आपका जो फर्म का नाम है राधा रानी श्रृंगार, तो राधा रानी के श्रृंगार में आप क्या क्या करते हो? लाइक मतलब उनके मुकुट से लेके उनके पैरों सारी चीज़ें बनाते हैं हम, मूर्ति बनाने से लेके, और पूरा इनको डेकोरेशन करना, उनका श्रृंगार करना, पूरे उनको निखारना कि वो श्रृंगार करने के बाद में कैसी लगेंगे विग्रह। और मूर्ति जब बनती है, आप अगर किसी सिंपल मूर्ति का दर्शन करेंगे और उस मूर्ति का श्रृंगार होने के बाद दर्शन करेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर उसमें दिखेगा। मतलब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं यही मूर्ति का मैंने अभी 10 मिनट पहले श्रृंगार दर्शन किया हुआ है। रूप चेंज हो जाता है, बिल्कुल रूप चेंज हो जाता है, बिल्कुल ठाकुर जी। मतलब बहुत सी मूर्तियां तो ऐसी बनती हैं कि साक्षात ठाकुर जी ही बोल रहे हैं अपने आप से। बिल्कुल सी बात है। ये तो प्रेम और श्रद्धा का विषय है। बिल्कुल, जैसा आप प्रेम हम भी जब श्रृंगार करते हैं तो उसी श्रद्धा से, उसी भावना से श्रृंगार करते हैं कि हम अपने घर के विग्रह को श्रृंगार कर रहे हैं। हम कभी भी ये सोच के श्रृंगार नहीं करते कि हमने कस्टमर से इतने पैसे लिए हैं तो हम इतने रुपए में श्रृंगार करें। हम अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर देते हैं कि चलो ठाकुर जी की सेवा में ही तो लगेगा। सही बात है, कुछ हमारी तरफ से लग जाएगा, कुछ उनकी तरफ से, तो कुछ हमारी तरफ से लग जाएगा। आपके इस बिजनेस का क्या मतलब स्कोप आगे क्या भविष्य का देख रहे हैं आप? देखो, भविष्य तो बिजनेस का बहुत है। अगर आप समय के हिसाब से चेंज होगे, समय के हिसाब से आप उसको चीज़ों को चलोगे तो काफ़ी भविष्य है। कोई मूर्तिकार बनना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, सीखना चाहता है, हाँ, बहुत से लोगों ने मेरे से सीखा है, बहुत से लोग बनना भी चाहते हैं, और बहुत ऐसे भी मेरे साथ के ही लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे पास बैठ के चीज़ें सीखी हैं कि आप कैसे करते हो भैया, कैसे आप इसको मेक करते हो, कैसे आप इसमें दिमाग लगाते हो। हालांकि बहुत से लोगों ने मेरी कॉपी भी करना चाहा, अच्छा, पर वो चीज़ नहीं हो सकती। देखो, मेरा दिमाग है, हर कोई नहीं पढ़ सकता उसको, और मेरे दिमाग में कब क्या है वो मुझे ही पता है केवल करने के लिए। मैं किसी मूर्ति को बना रहा हूँ तो मैं उसको कहीं भी चेंज भी कर दूंगा तो वो मुझे ही पता है, आपको ही पता है। सही बात है, सामने वाला नहीं कर सकता, और कितना कॉपी कर लेगा। सही बात है, ये भी बात। वो किसी का देख के ही तो कॉपी कर सकते हो, उसकी कला को तो कॉपी नहीं कर सकते। आप इस कला को कहीं मतलब छोड़ के जाओगे, किसी को सिखा के जाओगे, क्या भविष्य रहेगा? अब देखो, ये तो आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर है, कैसा रहेगा आगे आने वाला जनरेशन। शादी वादी होगी आपकी? नहीं, अभी तो नहीं।
पर आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर है कैसा जाएगा। मैं तो मेरे यहाँ भी जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हमारे जो वर्कर्स पूरे काम करते हैं, मैं उनको भी यही सिखाता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ सीखो। चलो मेरे यहाँ काम नहीं आएगा, कभी भविष्य में आपको खुद में काम आएगा ये चीज़। और ठाकुर जी का काम है, कोई बुराई नहीं है, कोई गंदा काम नहीं है ये तो। इसके लिए तो लोग तरसते हैं, सीखने के लिए तो लोग तरसते हैं और श्रृंगार करने के लिए लोग तरसते हैं। आज भी ऐसे मंदिर हैं जहां ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए लोग तरसते हैं कि साथ हमको ये विग्रह छूने के लिए मिल जाए कैसे भी, हमको ये विग्रह देखने के लिए मिल जाए कैसे भी। मेरे यहाँ जो राधा वल्लभ जी का विग्रह मैं तैयार करता हूँ, उस विग्रह की 1 साल की वेटिंग है कम से कम। अच्छा, अगर आप आज मुझे ऑर्डर देंगे तो 1 साल बाद आपको वो विग्रह मिलेगा। क्या बात है, इतनी उसकी वेटिंग है। उसको लोग देखने के लिए तरसते हैं, एक एक फोटो के लिए, एक एक वीडियो के लिए तरसते हैं उसको देखने के लिए। उसके श्रृंगार को देखने के लिए लोग तरसते हैं कि कैसे ये श्रृंगार हो रहा है, कैसे ठाकुर जी का मोहक रूप बनाया जा रहा है, कैसे ठाकुर जी को सजाया जा रहा है। उन चीज़ों के लिए लोग तरसते हैं और मैं उस चीज़ को करता हूँ। तो मैं तो ये समझ लो ठाकुर जी को बहुत मानता हूँ कि कुछ ना कुछ सीधी उनकी कृपा जरूर है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे यहाँ सब जो काम करते हैं उनके ऊपर। कभी ऐसा होता है कि जैसे कि लोग बरसाने जा रहे हैं या राधा रानी टेम्पल जा रहे हैं तो आपसे अप्रोच लगवाते हैं कि भैया श्रृंगार के लिए सेवा करवा दीजिए? हाँ, बहुत होते हैं, बहुत करते हैं, हम करवा भी देते हैं क्योंकि वहाँ के गोस्वामी लोगों से हमारी जानकारी रहती है। तो हम जैसे किसी ने बोला हमसे तो वहाँ प्रसादी लगवाना, पोशाक चढ़वाना या कोई भी श्रृंगार करवाना वो भी हम करवा देते हैं। बाकी बिहारी जी मंदिर वगैरह में भी हम लोगों के जानकार रहते हैं तो वहाँ भी करवा देते हैं। जो देखो हमसे संभव है, हम ठाकुर जी का काम है, मना करने से कोई इसमें हमारा कुछ घटना नहीं, उसका कुछ बढ़ना। आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ, लोग इसको पाखंड भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ? देखो ये चीज़ मैंने भी फील करी है। मेरे से भी कई लोग, हम जब विग्रह बनाते हैं, विग्रह हम बना देते हैं, बहुत से लोग उसकी कॉस्टिंग नहीं समझ पाते हैं, चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि आप तो हमको लूट रहे हो, आप तो ठाकुर जी के नाम पर हमको ठग रहे हो, आप तो ठाकुर जी के नाम पर पाखंड कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हम फोटो भी ले लेते। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ, देखो ये तो ठाकुर जी की सेवा है। अगर हम इसको पाखंड, आप लोग इसको पाखंड का नाम दे रहे हो, हम तो नहीं दे रहे। किसी की श्रद्धा उसमें ऐसी भी है कि उसको देख के वो रो रहा है, उसको देख के वो विभूत हो रहा है, उसको देख के वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उसको पूरा पाखंड बताते हैं। तो ये तो सब लोगों की अपनी अपनी मेंटलिटी है मन की। अगर मन से सोचोगे तभी है, अगर आप मन में अच्छा सोचोगे, अच्छी चीज़ें आप अपने मन में लाओगे, ठाकुर जी के प्रति भावना लाओगे, तो ठाकुर जी भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखाता है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा भाव करते हो, सेवा पूजा करते हो, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी भी आपको उसको ज़रूर, उसका रिजल्ट आपको देता है। और हम जब मूर्ति बनाते हैं, मेरे को भी कई लोगों ने कई बार कहा है कि आप ये सब चीज़ गलत करते हो, बनानी नहीं चाहिए आपको, औजार नहीं चलाने चाहिए ठाकुर जी के ऊपर, या ऐसे नहीं बनाना चाहिए विग्रह, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो हम उन चीज़ों पर बहुत कम विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अपना अगर अच्छा करके देंगे तो वो ठाकुर जी देख। कर्म भी तो पूजा है, भगवान भी अपना कर्म कर रहे हैं और कोई गलत नहीं कर रहे हैं। किसी के संग हम गलत नहीं करते, किसी को गलत चीज़ें नहीं देते। हम, हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। आज भी इस इंडिया में बहुत से दुकानदार, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूर्तियों को चिपका के बेच रहे हैं। सही बात है, और ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ आज भी लाखों रुपए की एक एक कॉस्टिंग की मूर्ति है, लाखों रुपए की। अगर वो टूट गई तो वो टूट ही गई, उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत गई, कितनी कॉस्टिंग गई, कोई मैटर नहीं करता है। अगर वो टूट गई तो वो टूट गई। ऊपर वाला भी आपकी श्रद्धा को देखता है ना, कि अगर आप खंडित मूर्ति ला रहे हो तो पूजा संपन्न नहीं कराएगा, उसका फल तो हमें भी मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर उसको 20% मिल रहा है तो 5% हमें भी देगा ठाकुर जी। तो इसलिए हम अपने यहाँ ना तो विग्रह कभी टूटी रखते और ना कभी सामने वाले को प्रेफरेंस करते कि आप टूटी विग्रह की पूजा करिए। कई से भक्त ऐसे होते हैं जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती हैं कि वो दोबारा उस विग्रह को बनवा सकें। कभी कभी हमारे संग भी ऐसा हुआ है, हमने उनको विग्रह अपनी तरफ से बना के दिए हैं। अगर आपकी नहीं श्रद्धा हो पा रही है या आप पर नहीं है इतनी व्यवस्था पैसे की जो आप उसकी दोबारा कॉस्टिंग दे सको, सेवा दे सको, हमने श्रद्धा प्रेम को देखते हुए अपनी तरफ से बना के दिए उनको विग्रह। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें तो ठाकुर जी ऊपर से जरूर देखता है। आप कितना भी कर लीजिए, ठाकुर जी की निगाह सबके ऊपर है और हर कोई उस चीज़ को महसूस करता है। और उस चीज़ में हमने तरक्की भी महसूस करी है। मैं तो आज अपने मन से, खुले मन से कहता हूँ कि मैंने जब से अपना काम स्टार्ट किया है, अपनी फैमिली के सपोर्ट से, सब लोगों की सपोर्ट से, मैंने डे बाई डे उसमें तरक्की ही महसूस किया, कभी भी नीचे जाना नहीं महसूस किया। दिन बाई दिन बढ़ता ही गया हूँ और ठाकुर जी उसी हिसाब से बढ़ाता भी जा रहा है।
नितिन भाई। आपसे संपर्क करना हो, आपसे मूर्तियाँ खरीदनी हो तो कैसे संपर्क करें, कहाँ? मेरा वृंदावन में है शोरूम, रंगजी मंदिर के पास में है वृंदावन में, अजय अग्रवाल मूर्ति वालों के नाम से। राधा कृष्ण श्रृंगार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरा, वहाँ भी मेरा यूट्यूब पर भी अच्छा रेस्पॉन्स है, और बाकी आप शॉप पर भी आके विजिट कर सकते हैं। कितने से लेके कितने तक की आपकी मूर्तियाँ विग्रह मिल जाते हैं? देखो, ये मेरे यहाँ कम से कम स्टार्टिंग का तो आप मान लो करीब 2-3 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है, और उसके बाद आपकी पॉकेट के ऊपर है। लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सारे विक्रय में। 5 लाख की भी मूर्ति मिलती है? मैंने अभी रिसेंटली जो ब्रास की मूर्ति बनाई थी, 18 लाख रुपए की मूर्ति थी। क्या बात? बाय क्रेन उसको उतारा गया था। मतलब जब मैंने वो मूर्ति, मैंने भी नहीं सोचा था, मेरे फादर ने भी नहीं कभी सोचा था कि ये इतनी बड़ी मूर्ति बना कैसे लेगा, ये कर कैसे लेगा इस चीज़ को। उन्होंने भी एक बार को मेरे को मना कर दिया था कि तू ऐसे ऑर्डर क्यों ले रहा है, क्यों इन झंझटों में फंस रहा है। पर मैंने अपने मन में रखा मैं कि नहीं, अगर मैंने ऑर्डर लिया है तो मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगा। और जिस दिन मैंने ऑर्डर लिया उसी दिन अपने ठाकुर जी को, इष्ट को भोग भी लगाया कि ये सब आपकी वजह से है, केवल मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाला, ये सब आपकी वजह से, आप ही करवा रहे हो जो करवा रहे हो। जो इतनी ये 108 फीट की मूर्ति बनाए अभी बनी है राजस्थान में, और भी बहुत जगह बन रही है, इसको बनाने के लिए कोई ढांचा तैयार किया जाता है, सांचा तैयार किया जाता है, क्या है? हाँ, जैसे पीओपी की अगर हम मूर्ति नहीं, पीओपी की नहीं, पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्तियाँ जब बनाते हैं तो वो टुकड़े बाई टुकड़े में बनती हैं मूर्तियाँ। मतलब जैसे उनके कुछ कुछ पार्ट्स तैयार किए जाते हैं और उन पार्ट्सों को वहीं उनके ऊपर ही फिट किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, किसी फेविक्विक वगैरह से उनको बेल्ट नहीं किया जाता है, उनको नट बोल्ट्स वगैरह से उनको फिट किया जाता है पार्ट्स को, क्योंकि इतना बड़ा सिला तो आती नहीं है कोई भी जिसमें से तराशा जा सके। तो उसके जैसे पैर बना लिए हमने, हाथ बना लिए, उसका चेहरा बना लिया, उसका थड़ बना लिया, उसकी उंगलियां बना ली, ये सारी चीज़ों को बना के और फिर उनको वहाँ क्रेनों के माध्यम से, नसैनियाँ बड़ी बड़ी बना के, पिलर बना के बड़े बड़े, उनके माध्यम से उनको जोड़ा। पर इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे लगता है कि दूर से देखने में एकदम यही तो कला है, साक्षात कलाकार की यही तो कला है, इसी का नाम तो कला है। फिर कलाकारी कैसे कहलवाएगा वो? जब हम मूर्ति बना रहे हैं, हमको उस मूर्ति का स्ट्रक्चर पता है कि हमको ये कैसे निकालनी है मूर्ति, किस तरीके से हमको उसको क्रिएट करना है, किस तरीके से उसकी कितनी दूरी पर आंखें लेनी है, कितनी दूरी पर होंठ बनाने हैं, कितनी दूरी पर उसकी उंगलियां बनानी है, कितनी दूरी पर कान बनाने हैं। तो यही चीज़ तो हमारी कला बोली जाती है, हम इसी चीज़ की कॉस्टिंग लेते हैं। चलिए, आखिरी युवाओं के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं तो देखो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अपने फैमिली बिजनेस में हैं, या तो वो उस विग्रह को बढ़ाएं, उस बिजनेस को ऊपर बढ़ाएं, और अगर आज की डेट में ठाकुर जी की भक्ति भाव को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि उनके अलावा तो अभी कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा था, और उसके बाद में तो एकदम से ही ठाकुर जी के प्रति सब लोगों का भाव बढ़ा। उस समय कोई नहीं था बचाने वाला, केवल सबको एक ही लोग याद आ रहे थे, ऊपर वाले एक ही चीज़ याद आ रही थी, बस वही है जो भी है। उसके समय उनको कोई ना बाबा याद आ रहा था, ना कुछ याद आ रहा था, केवल एक ही चीज़ याद आ रही थी। तो आप मानते हैं मतलब कि मूर्ति पूजा या श्रद्धा भाव से इंसान तरक्की कर रहा है? बिल्कुल, और आगे तक अगर आप सच्चे मन से करोगे तो तरक्की करोगे। अगर आप उसमें चोर भावना से करोगे, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मूर्ति चिपका के दे देना, या किसी को गलत गाइड करके दे देना, या किसी के मन के अनुसार चीज़ें नहीं बनाना, या जरूरी से ज़्यादा उसको लूटना, मतलब आपकी चीज़ की कॉस्टिंग 100 रुपये है, आप उसको ज़बरदस्त से ज़्यादा 500 रुपये लेना उसके, तो ये चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं उसका फल भी भुगतना, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा, हर चीज़ को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं इस देश के अंदर में जो अपनी कलाओं से लोगों का मन मोहते आए हैं। उनमें से एक मेरे भाई हैं, और जिन्होंने कई सारी मूर्तियों को बनाया अपने हाथों से, जिनकी पूजा होती चली आ रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे कलाकारों को सम्मान भी देना चाहिए, और सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो लाखों लोगों की भावनाओं को अपने में उतार रहे हैं, उस मूर्ति को बनाने वालों को कहीं ना कहीं स्टैंड कराना चाहिए। और कहीं आप जाते हैं वृंदावन में, इनके दुकान पर जरूर जाइए, ताकि वहाँ से अच्छी आप विग्रह ले सकें, मूर्ति ले सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप वहाँ पर आए, और मेरी उम्मीद है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, लोगों का मन मोहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार।